everyone, I am Mansi Dusagra and huge welcome to my YouTube channel Easy Homeopathy. It's humble request of our subscriber. We started our surgery series and our first topic is ASOM, Acute Suppurative Otitis Media. एक्यूट मतलब जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो 12 वीक या उससे कम का है। सपुरेटिव मतलब पस फॉर्मेशन, ओट मतलब ईयर एंड आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन एंड मीडिया मतलब मिडल ईयर। मिडल ईयर में इन्फ्लामेशन हुआ है पस फॉर्मेशन की वजह से और वो भी बहुत लंबे टाइम का नहीं है, 12 वीक या उससे कम टाइम का है, तो उससे हम एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर बाय पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म। कोई भी पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से मिडल ईयर में इन्फ्लामेशन दिखने को मिले तो उसे ASOM कहा जाता है। फिर इटियोलॉजी ऑफ ASOM, स्पेशली ये इन्फेंट्स में और बच्चों में दिखने को मिलते हैं और बच्चों में जो भी जिसकी सोशो इकोनॉमिकली कंडीशन वीक हो, जिसकी वजह से बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख सकते, उन बच्चों को कान में पेन होना और कान में से पानी निकलना इस तरह का हो सकता है। फिर जिसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो उसे मिडल ईयर में पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है और ASOM हो सकता है। रूट ऑफ इन्फेक्शन वाया यूएसएसन ट्यूब, देन एक्सटर्नल ईयर एंड ब्लड बोन। इस 3 रूट की थ्रू ASOM का इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये आपको जैसे जैसे आप आगे क्या है ASOM वो पढ़ोगे उस तरह से आपको पता चल जाएगा। तो याद रखना है 3 रूट है। मोस्ट कॉमन रूट है यूएसएसन ट्यूब, देन सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल ईयर और थर्ड ब्लड बोन। फिगर में आपको दिख ही रहा होगा कि ब्लड बोन, यूएसएसन ट्यूब एंड एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ ASOM मतलब कि ऐसे फैक्टर्स के जिसकी वजह से वो आगे बढ़कर ASOM में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया में जो कोई भी छोटी मोटी बीमारी है वो ASOM में कन्वर्ट हो सकती है। तो जिसको कॉमन कोल्ड रिकरेंटली होता हो, फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, एक्जेथेमेटस फीवर लाइक मीजल्स, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ हो, फिर टॉन्सिल्स या एडिनोइड्स का इन्फेक्शन हो, फिर राहंटिस क्रोनिक प्रेजेंट हो या साइनोसाइटिस हो, नजल एलर्जीज हो, फिर ट्यूमर नेजोफेरिंग्स या एपिटेक्सिस नेजोफेरिंग्स हो और क्लेफ्ट पैलेट जिसमें प्रेजेंट हो, उन लोगों को ASOM होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स। पैथोलॉजी 5 स्टेज में हम देखेंगे और उसके रिलेटेड इसके क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट होंगे जो हम साइन और सिम्टम्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो उसके 5 स्टेजेस से फर्स्ट स्टेज इज द ट्यूबल ओकल्सन, सेकेंड इज प्री सपुरेशन, थर्ड सपुरेशन, फोर्थ रिजोल्यूशन एंड लास्ट स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो सबसे पहले हम स्टेज ऑफ ट्यूबल ओकल्सन देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, कौन सी ट्यूब की बात कर रहे हैं, तो कि यूएसएसन ट्यूब की, जो हमने देखा कि उसका मोस्ट कॉमनेस्ट रूट है इन्फेक्शन के लिए। तो वो जो यूएसएसन ट्यूब है उसमें इडिमा या हाइपरेमिया मतलब कि एक्सेस ऑफ ब्लड इन द वेसल सप्लाई फॉर ऑर्गन, इस तरह की कंडीशन हो तो उसकी वजह से जो ट्यूब है उसमें ओकल्सन हो जाएगा, मतलब कि वो ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। तो नेसोफेरेंशियल जो एंड है यूएसएसन ट्यूब का, वहाँ पे इडिमा या हाइपरेमिया प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा एयर का और जो उसका इंट्राटिम्पेनिक प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। जो मिडल ईयर है उसकी 6 साइड्स क्लोज होती है, ओनली 1 रूट विच इज़ ओपन, दिस इज़ यूएसएसन ट्यूब। तो जो यूएसएसन ट्यूब है वो डायरेक्ट ओपन होती है नज़ल कैविटी में और जो नज़ल कैविटी है उसके रिलेटेड कोई भी आपको डिसीज़ हो, कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो तो आपको ट्यूबल ओकल्सन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो गई और इसको हम कहते हैं पहला स्टेज ऑफ ट्यूबल ओकल्सन। तो ट्यूबल ओकल्सन में कौन से सिम्टम्स प्रेजेंट हो गए, तो डिफनेस और ईयर एक प्रेजेंट होगा, फीवर नहीं आएगा और फिर भी जो डिफनेस और ईयर एक ऐसा है बहुत माइनर होता है जिसकी वजह से कभी कभी वो मार्क भी नहीं होता।
इसके साइंस क्या है तो कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो रिट्रैक्ट हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी, और उसमें अगर उसका जो ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट मतलब कि एक टेस्ट है जिसमें हियर लॉस है या नहीं वो पता चल सकता है, तो वो करने में आए तो उसमें कंडक्टिव डिफनेस दिखने को मिलेगी, मतलब कि धीमे धीमे उसकी जो डिफनेस है वो बढ़ती जा रही है ऐसा दिखने को मिलेगा। देन सेकेंड स्टेज इज द प्री सपुरेशन। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था, जो यशस्विन ट्यूब थी वो ब्लॉक हो गई थी, तो ब्लॉक हो जाने की वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड बाहर से आ रहा है वो मिडल ईयर में एक्यूमुलेट हो जाएगा। मिडल ईयर में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से अगर कोई भी बीमारी हुई तो वो वहाँ से सपुरेट होगी और सपुरेशन होगा। तो प्री सपुरेशन पर से ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्री सपुरेशन है, मतलब यहाँ पे सपुरेशन नहीं हो रहा है लेकिन सपुरेशन की पहले की कंडीशन है। तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाने की वजह से वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो पायोजेनिक है उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होता है और हाइपरेमिया ऑफ इट्स लीनिंग होगा और वहाँ पे सपुरेशन होने के पहले की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस स्टेज पर हमें क्या सिम्टम्स मिलेंगे, तो उसमें ईयर एक होगा किस टाइप का, तो कि थ्रोबिंग टाइप का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो थ्रोबिंग टाइप का ईयर एक होगा। फिर डिफनेस होगा और टिनिटस मतलब क्या कि वहाँ पे रिंगिंग और बजिंग इन द ईयर्स इस टाइप का साउंड वहाँ पे फील होगा। और इसमें क्या होगा कि जो चाइल्ड हो गए उसमें हाई डिग्री का फीवर होगा और वो बहुत ज़्यादा बेचैन होगा। साइंस ऑफ प्री सपुरेशन मतलब जो इसमें क्या होगा तो कि जो कंजेशन ऑफ पार्स टेंसा मतलब जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके दो पोर्शन है, वन इज पार्स टेंसा एंड सेकेंड वन इज पार्स फ्लेसिडा। तो पार्स टेंसा है उसमें कंजेशन हो जाएगा, मतलब वो कंजेस्ट हो जाएगा। फिर जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसमें क्या होगा तो कि लीव्स ऑफ ब्लड वेसल्स अपीयर्स अलोंग हैंडल ऑफ मेसल्स एंड एट द पेरिफेरी ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इम्पार्टिंग इट अ कार्टविल अपीयरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कार्टविल टाइप का अपीयरेंस होगा, किसकी वजह से, लीज हो जाएगी ब्लड वेसल्स, मतलब कि क्या, जो ब्लड वेसल्स है वो स्ट्रेप हो जाएगी, स्ट्रेप मतलब कि वो कंट्रोल हो जाएंगी ब्लड वेसल्स, उसकी वजह से उसमें कार्टविल जैसा अपीयरेंस होगा। फिर जो पार्स फ्लेसिडा का जो पोर्शन है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का वो यूनिफॉर्मली रेड मतलब पूरा का पूरा रेड हो जाएगा और कंडक्टिव टाइप ऑफ गियरिंग लॉस होगा। देन स्टेज ऑफ सपुरेशन। स्टेज ऑफ सपुरेशन मतलब क्या कि स्टेज ऑफ सपुरेशन में अब सपुरेशन मतलब कि पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, marked by formation of pus in middle ear and to some extent in mastoid air cells, tympanic membrane start bulging to the point of rupture। जहाँ पे रप्चर हुआ है वो पॉइंट है वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा पस फॉर्मेशन, जो आपको फिगर में दिख ही रहा होगा। स्टेज ऑफ सपुरेशन में अब हम उसके सिम्टम्स देखेंगे, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सपुरेशन। तो सपुरेशन के साइंस क्या है कि हमें जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो रेड दिखने को मिलेंगी, बल्जिंग लॉस हो जाएगा, फिर येलो स्पॉट्स प्रेजेंट हो गए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जहाँ पे कॉर्नर पर से जहाँ पे वो रप्चर हो गई है वहाँ पे। फिर मेस्टोइड एक्सरे हम जब देखेंगे तो उसमें क्लाउडी ऑफ एयर सेल्स बिकॉज एक्सुडिएट हो गए सेल्स, उसकी वजह से वहाँ क्लाउडी अपीयरेंस दिखने को मिलेगा। सिम्टम्स ऑफ सपुरेशन। तो सपुरेशन के सिम्टम्स क्या है तो कि जो ईयर एक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर जो डिफनेस है वो भी बढ़ जाएगी, फिर जो चाइल्ड है उसका फीवर 102 से 103 तक का फ़ारेनहीट तक का बढ़ जाएगा और वॉमिटिंग और कन्वल्सन्स जैसे साइंस भी दिखने को मिलेंगे। देन फोर्थ स्टेज ऑफ ASOM इज रिजोल्यूशन। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है रप्चर विथ रिलीज ऑफ पस एंड सब्सिडेंस ऑफ सिम्टम्स भी दिखने को मिलेंगे और साथ में जो पस फॉर्मेशन हुआ है वो भी मेम्ब्रेन में से रिलीज हो जाएगा। सिम्टम्स ऑफ रिजोल्यूशंस। तो इवेक्यूलेशन ऑफ पस एंड ईयर एक रिलीव्ड, ईयर एक में अच्छा फील होगा कि अब थोड़ा कम हो गया है और जो पस फॉर्मेशन है वो इवेक्यूलेशन हो जाएगा उसका। फिर जो फीवर है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा और जो बच्चा है उसे अच्छा फील होगा।
फिर साइंस ऑफ रिजोल्यूशन। साइंस ऑफ रिजोल्यूशन में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में कंट्रेन ब्लड टिंग्ड डिस्चार्ज विच लेटर बिकम म्यूकोप्यूरलेंट। जो डिस्चार्ज है वो म्यूकोप्यूरलेंट हो जाएगा। तो रिजोल्यूशन एक हेल्थी स्टेट है ASOM का। तो हमने 4 स्टेजेस ऑलरेडी देख लिए। पहला ट्यूबल ओकल्शन, जिसमें यूएसएसएन ट्यूब क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। उसकी वजह से सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि जो ट्यूबल ओकल्ट हो गई है उसकी वजह से जो मिडल ईयर है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ और वहाँ पे पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ गए। और थर्ड स्टेज में वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसका पर्दा बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वहाँ जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो पस फॉर्मेशन हुआ है उसकी वजह से हाई डिग्री फीवर आ गया और डिफनेस, ये सारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो गए। वो सारे सिम्टम्स जो फोर्थ स्टेज है रिजोल्यूशन, वहाँ पे जो सारा पस है वो पानी है वो बाहर निकल गया और उसकी वजह से फीवर रिमूव हो गया और कम हो गया और जो पेन है उसमें भी रिलीफ पाया गया। तो ये था फोर्थ स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन। अब जो फिफ्थ स्टेज है वो है कॉम्प्लिकेशन। ये सारे फिर फिफ्थ स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि जो दूसरा वीकेस्ट ऑर्गन है वो है टेगमेंटम टिम्पेनी। तो वो टेगमेंटम टिम्पेनी है उसमें क्या होगा कि जो पानी का प्रेशर होगा उसकी वजह से वो बारी बारी कोई भी दिशा में आगे बढ़ेगा और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होगी। अगर वो अपर की तरफ आगे बढ़ा तो ब्रेन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होगी, नीचे की तरफ कहीं भी अगर आगे बढ़ा तो उसकी वजह से वहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं और हो सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि पेट्रोसाइटिस, एक्यूट मेस्टोडाइटिस, फिर सब पेरिफेशियल एब्सेसिस, फेशियल पैरालिसिस, लेब्रिंथाइटिस, लेटरल साइनस थ्रोम्बोफिलियाटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस एंड एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस। इस तरह के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब हम एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ईयर टॉयलेट मतलब ये एक ट्रीटमेंट का मेथड है कि जिसमें जो डिस्चार्ज है ईयर का वो पहले ड्राई किया जाएगा, फिर उसे स्टेराइल कॉटन की बड्स की हेल्प से उसे बाहर दिया जाएगा, फिर उसे मॉइस्ट किया जाएगा और एंटीबायोटिक इंसर्ट की जाएगी। देन सेकेंड ड्राई लोकल हीट, जिसकी वजह से हीट देने की वजह से वहाँ पे जो पेन हो रहा है उसमें रिलीव होगा। देन जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट देनी पड़े वो देनी है। और देयर इज़ अ परसिस्टेंट इफ्यूजन बियॉन्ड 12 वीक्स, और जो इफ्यूजन है वो 12 वीक तक परसिस्टेंट रहता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया के बारे में देखा कि वो क्या है, उसके स्टेजेस क्या है, उसका रूट कहाँ है और कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स होते हैं और उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको इस तरह के सर्जरी रिलेटेड वीडियो और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।